तो अभी हमने शिव पुराण सुना है, अब हम अपना गीता सुनाते हैं। चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के धाम। तो देखो आज गीता में क्या भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, तो वो भी चलो देखते हैं। चूँकि रोज ज्ञान जो अगर हम रोज ज्ञान लेते हैं उनका, तो हमारा ज्ञान घट नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है। हमारी पूंजी बढ़ रही है, हमारा धन बढ़ रहा है, हमारा धन घट नहीं रहा है। चूँकि जिसके पास हम ज्ञान बढ़ता जाएगा तो वो ये धन दौलत तो आती है और चली जाती है, लेकिन ज्ञान जब हमें हो जाता है किसी चीज़ का, तो हमें इस जन्म से लेके और जन्म जो बाकी हैं और पिछले जन्म जितने हैं सबका ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान बढ़ना है, कहते हैं ज्ञान बढ़ाने के लिए हमें ज्ञान की बात सुननी चाहिए। तो किससे सुननी चाहिए? तो कृष्ण से सुननी चाहिए। तो चलो हम सब सुनते हैं, फिर क्यों देरी करते हैं, उनका आह्वान करते हैं पहले। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मैं कृष्ण भगवान को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, राधा रानी को भी कोट कोट प्रणाम करती हूँ, उनकी दोनों की स्तुति और वंदना करती हूँ। और अर्जुन को मैं बहुत स्नेह करती हूँ, और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो यूट्यूब पे भी भैया मैंने अभी से पुराण पे मैं अभी बोला था कि बहुत सर्दी पड़ेगी, बहुत विशेष, सब अपना अपना बहुत ध्यान रखो। ये अभी तो 20-25 दिन तो नहीं तो 10-15 दिन तो खूब पड़ेगी, संक्रांति के बाद में और थोड़े दिन तो सबको सावधान रहना चाहिए। चूँकि देखो ये सर्दी जब बैठ जाती है अंदर तो फिर निकलती नहीं है, समस्या इस बात की है, निकलती नहीं है। तो हमें संभल के चलना चाहिए। चूँकि ये जो है सर्दी से जो बचाव रख लेते हैं तो हमारा शरीर के अंदर कोई परेशानी नहीं होती है। तो हमें चलते हैं। तो भाई मैं तो सब कुछ सोचती हूँ, अब मेरी कोई सोचता है कि नहीं सोचता है ये तो मुझे नहीं मालूम है। सोचते वैसे मैं पढ़ती हूँ, आशीष भैया हैं बहुत सोचते हैं, हमारे शुक्राना गुरु जी हैं बहुत सोचते हैं। शुक्राना गुरु जी मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, मैं उनकी बहुत बहुत वंदना करती हूँ। और शुक्राना गुरुदेव जी को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ, और मैं बहुत उनको जो है धन्यवाद भी देती हूँ। जो मेरे लिए जो कुछ भी वो भेजते हैं लिख के और मैं पढ़ती हूँ, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। तो चलते हैं। तो हम कहाँ थे? तो अभी तो हमारा 17वें का चल रहा है, 17वें बस ये और रह गए हैं, बस ये 8 और रह गए, फिर हम अपने 18 पे आ जाएंगे। तो चलते हैं। हालांकि मुझे ऐसे नहीं है कि कोई परेशानी हो रही, नहीं ऐसी बात नहीं है ना। आदेश काले यद्यानम पात्रेभ्यश्च दीयते अस्कृतम व ज्ञातम तत्ताम समुद्राहितम। देखो ये भगवान कृष्ण देखो अर्जुन को समझाते हैं। देखो कल हमने समझाया था, कल तो हम नहीं बोले थे, कल हमारा 9 जनवरी तक जो है सबके जन्मदिन बहुत होते हैं, बहुत जन्मदिन होते हैं भाई, सब घर के जन्मदिन यही होते हैं। 15 दिसंबर से शुरू हो जाते हैं 9 जनवरी तक। तो ये कल हमने सुनाया था। ये कहते हैं किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के लिए प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर जो फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। देखो इसमें 3 चल रहा है। मैं तो कहती हूँ ये जो जितने इसमें भगवान के समझा रहे हैं और जितने भी इसमें जो हमारे कर्मों की व्याख्या, सांख्य जो भी है ये सत्य रज तम इनके आधार पे, सब इनके आधार पे चल। चूँकि इनका विभाजन किया हुआ है ना, शरीर का विभाजन होता है, जैसे मन का होता है, शरीर का होता है, शरीर के विकारों का होता है, और ये हाथों के जो दान पुण्य कर्म जो किए जाते हैं उन सब का होता है, खाने पीने का भी होता है, जो कुछ भी होता है। तो ये तामस सात्विक है कि ये सात्विक का है, ये तामस का है, ये राजस का है।
यही चल। तो ये किसने, देखो कितना बढ़िया समझाते हैं भाई, बहुत होशियार है वो। वैसे देखी जाए तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। सत्कार का मतलब क्या है? आदेश काली यद्यान पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत। तो ये सत्कार क्या होता है? ये सत्कार ये होता है जो दान बिना सत्कार के दिया जाता है। जैसे हम किसी को दान दे रहे हैं, दान देने के बाद में और फिर उससे कह रहे हैं कि चल जा ले जा, अब की तो ले जा, पर तू अब फिर बाद में फिर मांगने मत आना। और कोई कुछ कहता है, कोई कह, जैसे कोई संत आ जाते हैं, कह देते फटकार देते हैं, कहते हैं कि किस बात का, जब उसका सत्कार नहीं किया जाता है, उससे अच्छा जब नहीं बोलते हैं उसको, उसके जो क्या कहते हैं, जब हम उसका सम्मान नहीं करते हैं और जब कहते हैं अपमान करते हैं, उसको कड़वे वचन बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको फटकारते हैं, फिर उसको कहते हैं कि जा अब फिर वापस फिर कभी लौट के मांगने यहाँ मत आना। और जब उसको इतना सब उसके संग में जब किया जाता है, तो जब कहते हैं कि जो दान बिना जो चूंकि जो सत्कार से नहीं देता है और बिना सत्कार के देता है, उसको फटकार के देता है, उसको डांट के देता है, उसके कड़वे वचन बोल के देता है और उसको धमकी देता है, या फिर कहता है कि फिर आगे को मांगने मत आना, इतने सब कहने के बाद में और फिर दे के और उसको कह देता है कि जा, तो ये क्या है? तो जो दान ये तो ऐसा दान कौन करता है? ये तामसी, जो तामसी होते हैं, जो कहते हैं कि जो घमंडी होते हैं, जो अहंकार होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो घमंड की बातें करते हैं, ऐसे घमंडी होते हैं, अहंकार भरे होते हैं, अपने में अपने को अच्छा समझते हैं और जो मांगने कुछ आया है उसको गरीब समझ के उसको फटकार देते हैं, उसको गाली भी देते हैं, कड़वा वचन भी बोलते हैं, और जब उसका कहते हैं कि फिर कह देते हैं ले जा। तो ये बिना सत्कार के, चूंकि सत्कार नहीं किया, जब सत्कार कहते हैं जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक, तिरस्कार जैसे उसका तिरस्कार कर दिया, जब उसका तिरस्कार ऐसे कर देते हैं कि कहते हैं कि तू, कहते कभी कभी तो हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं तू मांगने चला आया यहाँ पे, क्या तू कमा नहीं सकता है? तो उस जब उसको तिरस्कार करते हैं, उसका इतना सब कुछ कर देते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं और उसके संग चालाकी करते हैं, बेईमानी करते हैं, छल कपट करते हैं और उसको छल कपट करके उसका तिरस्कार कर देते हैं, उसका जो है कहते हैं ये मान बढ़ाई की बात नहीं करते हैं, उसकी न प्रतिष्ठा करते हैं और उसका तिरस्कार कर देते हैं, और तिरस्कार करके और फिर कह देते हैं कि जा, अब तू, कहते हैं जैसे तिरस्कार, अब मान लीजिए किसी को तुम दे रहे हो और देने के बाद में उसका तुमने तिरस्कार कर दिया, उसका मतलब जो है इतना अपमान कर दिया है, तो क्या ये कौन कर सकता है? ये लोग वही कर सकते हैं जो तामसी स्वभाव के होते, जो जिनके अंदर, अभी मैं बता रही यही सब बातें हो रही है, सत्कार और तिरस्कार। ये अयोग्य देश काल में, जिस देश में यहाँ मतलब ये होता है कि देखो जिस अयोग्य देश में काल में ये धन जो देते हैं, कहते हैं जहाँ पर जो देने लायक नहीं है, जहाँ पर दान करने लायक नहीं है, जो देश दान करने लायक नहीं है, जो वहाँ पे शराब, जुआ, बीड़ी, सिगरेट ये सब करते हैं, और क्या कहते हैं गाय को, अगर ऐसी ऐसी जगह पे कोई गाय को दान कर देता है तो नहीं करना चाहिए, ऐसे देश में नहीं करना चाहिए। जो ऐसे देश में जो दान करता है, कहते हैं ये गाय को दान कर दे, वो गाय के समझते ही नहीं है कि ये गाय क्या चीज़ है। जो वो ज्वारी शराबी होते हैं, वो ये गलत कार्य करने वाले होते हैं, और चूँकि वो देश ही ऐसा होता है जिसमें दान देने से हमें कोई फल नहीं मिलता है, बल्कि पाप और चढ़ता है।
कहते हैं और ऐसे समय में नहीं दान देना चाहिए जिसका कोई समय नहीं है और तुमने दान दे रहे हो तो वो भी गलत होता है। चूँकि कोई आदमी अगर कोई भूखा अभी बैठा है और उसको भूख लगी है, तुम उसको अभी नहीं दे रहे हो और मालूम पड़े कि 5 घंटे बाद उसकी भूख खत्म हो गई और फिर तुम अगर देने जाते हो तो फिर उसका मायने नहीं रखता है। चूँकि प्यासा आदमी, भूखा आदमी बैठा है, लेकिन इस समय पर तो भूख भी ले रही है, प्यास ले रही है, सोचते कोई आ जाए तो हम दे दें, लेकिन उस समय कोई देने नहीं आया, नहीं दिया, किसी ने हमें दान नहीं दिया। तो उस समय कहते हैं देश काल में और तो नहीं देना चाहिए, ऐसी जगह पर दान नहीं करना चाहिए जहाँ के जो क्या कहते हैं कोई वो ही नहीं है। और एक और रही उसकी बात है, ऐसे समय पर दान नहीं देना चाहिए जैसे मान लीजिए ग्रहण पड़ रहा है और किसी के लड़की के कन्यादान, तुम कन्यादान के लिए पैसे दे रहे हो तो ग्रहण में कन्यादान के पैसे नहीं देना चाहिए। चूँकि ग्रहण काल में वो समय देख के देना चाहिए। चूँकि जब ग्रहण पड़ता है तो वहाँ क्या होता है, तो वहाँ वो लगता नहीं है। चूँकि तुम दान भी दे रही हो, तुम गाय दान में दे रही हो, ग्रहण में कन्यादान के लिए दे रही हो, तो ये तुम्हारा दान नहीं लग रहा है, इसको दान नहीं कहते। ये तो तुम कहते कि उन लोगों को दे रहे हो जिनको इसकी कीमत ही नहीं है और फिर दे भी रहे हो जिसकी कीमत भी है, तो ऐसे समय पर दे रहे हो जिसके देना ही गलत है। और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, जो देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है। मतलब कुपात्र ऐसा होता है जो दान देने लायक नहीं है, हम दान दे रहे हैं और वो उस दान को क्या करता है, उस दान से वो कभी जो है कोई अच्छा कार्य नहीं करता है, उस दान से वो बुरे कार्य करता है, अच्छा कार्य नहीं करता है और ना ही किसी की अच्छाई के लिए वो खर्च करता है और ना ही किसी को वो सम्मान देता है। चूँकि वो कुपात्र ही ऐसा, उसका कुपात्र मतलब ऐसे इंसान को दान नहीं देना चाहिए जो दान की कीमत नहीं जानता है, जो दान को ठीक ढंग से नहीं रख सकता है और जो कहते हैं कि वो दान अगर गलत जगह पे लगा देता है, गलत कार्यों में लगा देता है, यो वो खुद भी ही गलत है। चूँकि जब खुद ही गलत है और गलत इंसानों को जो भूखा प्यासा तो है नहीं है, उसके अंदर तो उसके पास में तो पैसा है, लेकिन तुम दान दे रहे हो तो ऐसी जगह पर तुम्हारा दान ऐसे को दान नहीं लगेगा। पात्र देख के देना चाहिए कि ये दान देने लायक है कि नहीं है। चूँकि ये भूखों प्यासों को तुम अगर दोगे, जो भूखा है, प्यासा है, जिसके पास कपड़ा नहीं है, किसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो वहाँ अगर करोगे तो तुम्हारी मान प्रतिष्ठा और बढ़ाई होगी तुम्हारी। और क्या कहते हैं लेकिन ऐसी जगह पर नहीं देना चाहिए जो कि वो दान को गलत कामों में लगाए और वो खुद गलत है, वो खुद ही अच्छा इंसान नहीं है, तो नहीं देना चाहिए। वह दान तामस कहा गया है, उसी दान को हम तामस कहते हैं। चूँकि जो हर एक चीज़ की जहाँ भगवान ने सात्विक, तामस और राजस, ये भगवान ने इसलिए तो ज्ञान दे रहे हैं, संसार वालों को ज्ञान देना चाहिए। कहते हैं कि अगर हम कोई भी हो, चाहे कितना ही छोटा हो चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, मतलब बड़े आदमी को दान तो नहीं देना चाहिए, हमें उसको देना चाहिए जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जिनके कपड़े नहीं हैं, जिनके लिए पैसे नहीं हैं, इनके तन ढांकने को नहीं, ऐसे इंसान पे अगर हम देते हैं तो वो हमें दान अच्छा होता है। और नहीं तो अगर ऐसे कुपात्र को देते हैं तो वो दान तामस दान है। और ये ओम तत्सदित निर्देशो ब्राह्मण स्तर वेद है स्मृत ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वेदा पुराः। देखो ये तो मैं अभी इसी पुराण में बता रही थी। ओम तत्सदित, ओम तत् और सत, ऐसे यह 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। ये अभी देखो मैंने उसमें से पुराण में अभी मैंने बताया था ओम तत् सत, ये 3 नाम भगवान के हैं, ये परमेश्वर के हैं, ये विष्णु के, ये कृष्ण के और शिव के ये नाम हैं। ये 3 नाम हैं ये ब्रह्म के, और तीनों नाम को हम जब कहते हैं, और वैसे तो उनके अनेक नाम हैं, वैसे तो बहुत नाम है, पर 3 नाम से हमें
हम ब्रह्म को जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, हम 3 नाम से जानते हैं। तो 3 नाम ये कहे गए, चूंकि ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है, ये विष्णु का, ये कृष्ण का ये नाम कहा गया है। इसी नाम से ओम तत्सत, ये 3 ऐसे 3 प्रकार के हैं। देखो यहाँ क्या होता है कि भगवान को हम पूजा करते हैं, सत्य है, और भगवान को मानते भी हैं और प्यार भी करते हैं और मोक्ष भी चाहते हैं। ये सब चाहने के बाद में भी फिर हम क्या करते हैं, फिर भी हम भगवान का नाम का स्मरण हम जब कोई काम करने जाते हैं तो नहीं लेते हैं। आया ध्यान? ध्यान की बात है। हम पूजा करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम तत्व से जानते हैं और हम मोक्ष भी चाहते हैं, लेकिन जब तुम किसी कार्य के लिए जाते हो तो तुम ये 3 नाम लेके नहीं, 3 नाम जो भगवान के ओम तत्सत, तो ये 3 नाम, ये परमेश्वर के 3 नाम है। तो खाली तुम्हें तो 3 नाम क्यों लेने, एक खाली परमेश्वर ही कह दो, परमात्मा कह दो, कृष्ण कह दो, विष्णु कह दो। अगर तुम्हें इनके कार्य करने जाते हो लेकिन इनका नाम लेके नहीं जाते हो, बाद में तुम दोष देते हो कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, हम भगवान के बहुत हम प्रेम करते हैं, हम बहुत विश्वास करते हैं, हम भगवान पर बहुत श्रद्धा करते हैं, लेकिन भगवान ने हमारा कार्य नहीं किया। अरे तुमने क्या किया? तुमने जो किया था, तुमने क्या किया बताओ? तुमने तो जब तुम चले गए और तुमने भगवान से बोल के भी नहीं गए थे। जब तुम भगवान से बोल के नहीं जाओगे, जब तुम उनके आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं करोगे, जब उनके बिना कहे तुम सारे कार्य करोगे, तो तुम्हारा कार्य बन कैसे सकता है? तो तुम्हारा कार्य नहीं बन सकता है। तो यहाँ फिर ये भगवान कह रहे हैं कि ये ब्रह्म के 3 नाम हैं। तो अपना कार्य करने के लिए जाती हो तो भगवान के कह के, जब मैं तो कहीं भी जाती हूँ, अगर मैं तो पहले तो वैसे, अब मुझे थोड़ा सा काम थोड़ा सा हो जाता है ना, थोड़ा सा, तो कभी कभी चली जाती हूँ मैं, क्या कहते हैं, जरूरी कोई काम होता है तो, और नहीं तो मैं तब भी मैं कह के जाती हूँ, कि मैं जा रही हूँ और ऐसे ऐसे काम पड़ गया, मैं जा रही हूँ और मेरे साथ चलो, मैं जा रही हूँ। तो हम कह के जाते हैं, जब हम परमिशन लेके जाते हैं, हम हाजिरी लगा के जाते हैं, हम कह के जाते हैं, तो हमारे कार्य बनते हैं, और बनेंगे नहीं तो बिगड़ेंगे भी नहीं। यही बात है। तो उसी से षष्ठ के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ रचे गए हैं। उसी से षष्ठ के, देखो वैसे हालांकि देखो ये भगवान शिव है, भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है, हम परमात्मा हैं, और लेकिन जो यहाँ ये कहा जा रहा है, उसी से षष्ठ के आदि काल में, उसी से ये कहते हैं, ये ब्राह्मण अस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वेहता और पुरा, ये पुरा को हम क्या कहते हैं? आदि, षष्ठी। पुरा को हम आदि भी कहते हैं, षष्ठी कहते हैं। तो ये पुरा, तो ये ब्राह्मण अस्तेन, तो ये क्या होता है? ये ब्राह्मण क्या है? देखो ये ब्राह्मण जो अभी मैं बता रही, जो ब्रह्मा है, प्रजापति हैं, प्रजापति ब्रह्मा है, ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण से क्या उत्पन्न हुआ है? ये ब्राह्मण से, ये कहते हैं ब्रह्मा से, ये ब्राह्मण और वेद और यज्ञ 3 आदिकाल में जो षष्ठी की रचना हुई थी, तो कौन थे? हालांकि भगवान विष्णु कृष्ण बड़े हैं, लेकिन परमात्मा है, लेकिन उनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ये ब्राह्मण, और ब्राह्मण से वेद उत्पन्न हुए, और यज्ञ और ब्राह्मण उत्पन्न हुए ब्रह्मा से, जो खुद ब्राह्मण हैं। देखो तो यहाँ पे क्या होता है? बेशक हम भगवान कृष्ण और विष्णु को हम ब्रह्म मानते हैं, परमात्मा परमेश्वर मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा भी परमात्मा है और परमेश्वर है।
चूंकि जो सृष्टि कर रहा है, जो सृष्टि करता है, सृष्टि की रचना कौन करता है? सृष्टि की रचना करते हैं ये ब्रह्मा। तो जब सृष्टि की रचना करते हैं तो सृष्टि का सारा कार्यभार क्या कहते हैं ये कौन से, तो ये ब्राह्मणों को उत्पन्न करते हैं। ये सृष्टि की रचना करते हैं और ब्राह्मणों को उत्पन्न करते हैं, और ब्राह्मणों को उत्पन्न करके और इनके पास, ब्रह्मा के पास वेद हैं, वो वेदों को देते हैं ब्राह्मणों को। और यज्ञ और वेद और यज्ञ इन्हीं से, इन ब्राह्मण से ही रचे गए हैं। तो ब्राह्मण कौन है? ये ब्रह्मा है, ब्रह्म ही से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं और इन्हीं से वेद और यज्ञ रचे गए हैं। इसलिए हम ब्रह्मा को भी परमात्मा कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु ये तीन तो हैं ही हैं, तीन तो हैं ही हैं, सृष्टि करता, पालन करता और संहार करता। तो यहाँ तो कहते हैं कि उसी से सृष्टि के आदि काल में तो कौन थे? ब्रह्मा थे, ब्रह्मा ही तो थे। ये प्रजापति ब्रह्मा थे और ब्रह्मा से ब्राह्मण हुए, और ब्राह्मण और वेद और यज्ञ इन ब्रह्मा से रचे गए। चूंकि वेद किनके पास थे? ब्रह्मा के पास थे। वेद तो ब्रह्मा के पास थे। यज्ञ किससे रचा जाता है? वेदों से तो रचा जाता है। यज्ञ कौन रचते हैं? यज्ञ कौन करता है? और वेद कौन पढ़ता है? ब्राह्मण। कौन पढ़ता है? ब्राह्मण। तो यहाँ ये सब जो है ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन समझ रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं और अर्जुन समझ रहे हैं, आराम से बैठे हैं। ये ही तो देखो, ये मैं भी मनुष्य से कहती हूँ, अगर कहीं विज्ञान की बात हो रही हो या किसी वेद पुराण की बात हो रही हो तो तुम्हारा काम बेशक पड़ा है, उसको छोड़ दो और उस ध्यान लगा के और सुनो, प्यार से प्रेम से सुनो। चूंकि अगर तुम्हारी कहते हैं ये गीता और शिव पुराण का अगर एक भी तुम्हारे अंदर शब्द चला जाता है तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा हकीकत में। तो यही कहते हुए मैं सबको जो है अब जैसे जिसको किसी को दिखाई दे, देखो ये मेरा कहने का कार्य है, तो मैं कह देती हूँ, और बाकी सब जिसकी जैसी इच्छा हो वो करो, अपने जैसे जिसको जीना है वैसे जियो, जैसे रहना है वैसे रहो। यही कहते हुए और वैसे मेरे सब खुश, मेरी तरफ से तो सब खुश रहो, मस्त रहो, यही कहते हुए सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे और गुड नाइट, और सर्दी से भी बचते रहो। तो ये कहते हुए आराम से सो, चैन से, और गुड नाइट।